हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 हम लोग करने वाले हैं सीबीएसई द्वारा रिलीज सैंपल क्वेश्चन पेपर मैथ बेसिक। और हम लोग सेक्शन ए आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास आप लोगों का सैंपल क्वेश्चन पेपर है, साथ ही आंसर की भी की हुई है ताकि हम लोग आंसर साथ साथ मैच करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास 14 क्वेश्चन आएंगे, 3 सेक्शन में डिवाइडेड है ए बी सी। और ए सेक्शन में टोटल 6 क्वेश्चन करने हैं, 2 मार्क्स हैं। और 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6। 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। यस, तो आपको इसको रूट्स निकालने हैं। रूट्स मतलब x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। बहुत आसान है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हैं क्योंकि कुछ भी नहीं दिया हुआ कि किस मेथड से आप करना चाहते हो, आपकी मर्जी है। 6 इंटू 3 18 बनना चाहिए नेगेटिव का, और प्लस माइनस करके -7। तो बहुत आसान है, -9x प्लस 2x स्प्लिट किया तो ये -7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 हो जाएगा। अब कॉमन ले लेंगे तो 3x कॉमन आ गया, तो ये आपके पास बच गया x माइनस 3। इधर से 2 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 3। फिर x माइनस 3 को कॉमन ले लें और बचेगा 3x प्लस 2। अब x माइनस 3 को भी 0 पुट कर देते हैं और 3x प्लस 2 को भी 0 पुट कर देते हैं। तो एक तो x की वैल्यू आ गई है 3, और एक x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आंसर मिला लेते हैं, बहुत आसान था। x इज इक्वल टू 3 -2/3। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का डन यहाँ पर हो गया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको चॉइस मिल रही है, लेट अस डू दैट आल्सो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। k की वैल्यूज पता करें फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। इक्वेशन लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 और हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। जो रूट्स हैं यानी कि जो x की वैल्यूज है वो रियल भी है और इक्वल, यानी कि दोनों x की वैल्यू सेम आएंगी। चलिए, तो आपको पता है जब भी रूट्स इक्वल आते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, एज रूट्स आर इक्वल। जब भी रूट्स इक्वल होते हैं, एक्चुअली रियल रूट्स लिख देते हैं हम लोग, रियल रूट्स आर इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वट इज स्मॉल ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पर 3 है। वट इज स्मॉल बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज पॉजिटिव के। वट इज सी कांस्टेंट, यहाँ पे +3 है। तो अब फॉर्मूले में पुट कर दो, बी स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 36। तो के स्क्वायर जो है वो आपके पास आ गया है प्लस का 36। जब रूट लोगे आप लोग तो एक तो प्लस का 6 बन जाएगा और एक के की वैल्यू माइनस का 6 बन जाएगी। और इस तरीके से के की वैल्यू आपको पूछी गई थी और आपके दोनों आंसर आ गए। हमें सिर्फ के पूछा था, एक्स नहीं पूछा था, तो इसलिए एक्स कैलकुलेट नहीं कर रहे हम लोग। ओके, चलिए देखते हैं कि आंसर क्या है इनका। +6 एंड -6 बिल्कुल सही आंसर है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो चॉइस वाला था पार्ट वो भी डन हो गया। चलिए नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2। 3 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end to form a cuboid। 3 क्यूब्स हैं, हर किसी का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है।
उनको ज्वाइन करके एक क्यूबॉइड बनाई गई है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म। इस तरीके से बनने वाली क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया पता करें। ओके, चलिए थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे रफली, एक्यूरेटली तो नहीं बना पाऊंगा। सपोज कर लो ये फर्स्ट क्यूब है, दिस इज लेट मी से फर्स्ट क्यूब। क्यूब की तीनों साइड इक्वल होती है, लेंथ हाइट ब्रेड्थ, और क्यूबॉइड की कोई भी दो इक्वल हो भी सकती है या इक्वल नहीं भी हो, बट तीनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस मिलेगा, लाइक दैट ऐसे। ये मैं ट्राई कर रहा हूँ। नहीं बनेगा मेरे से। क्यूबॉइड बना रहे हैं 3 क्यूब से। तो जस्ट आपको समझने के लिए, मतलब ये मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे को खुद पता है कि ये सही नहीं है इस तरीके से, लेकिन समझाने के लिए ये चीज अगर बन गई बात तो भी चल जाएगा। तो लाइक दिस, ऐसे सपोज कर लो कि ये 3 क्यूब हम लोगों ने अटैच कर दिए। अब देखिए जो एक क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल। तो अगर आपको क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है तो क्या आप उसकी साइड निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब होता है। तो साइड अगर निकालनी है तो यानी कि आपको क्यूब रूट करना पड़ेगा, 64 की पावर 1/3, और 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4। तो 4 की पावर 3 आप लिख सकते हो 64 को, 3 से 3 कट गया तो 4 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि ये जो क्यूब है इसकी जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो ये 3 क्यूब्स आ गई आपके पास जिनकी साइड 4 है। लेकिन जब आप इसको एंड टू एंड ज्वाइन कर दोगे लाइक दिस, तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लेंथ है क्यूबॉइड की अब वो कितनी हो गई, 4 + 4 + 4 दैट इज 12। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। लेकिन जो आपकी हाइट है क्यूबॉइड की, उसमें तो कोई चेंज नहीं आया, तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड तो सेम ही रहा 4 सेंटीमीटर, और जो विड्थ थी वो भी सेम ही रही है, विड्थ बोल दो या ब्रेड्थ बोल दो, तो वो भी सेम है दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये क्यूबॉइड बन गया। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 LB + BH + HL। 2 कॉमन ले लेते हैं, L इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ, 12 इंटू 4, फिर है B इंटू एच ब्रेथ इंटू हाइट यानी कि 4 इंटू 4, फिर है हाइट इंटू लेंथ 4 इंटू 12। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया तो 48 आ गया, 16 आ गया, 48 आ गया, 48 + 48 96, और 96 और 16 112। तो आई विल गेट 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट हो गया। चलिए चेक कर लेते हैं अपना आंसर। ओके, तो ये हमारे पास सेकंड का आंसर आ रहा है। जी हाँ, 224 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। तो हमने सेकंड क्वेश्चन भी डन कर लिया और हमारा डन हो गया। चलिए थर्ड करते हैं। एन इंटर हाउस क्रिकेट मैच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल। स्कूल ने एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करवाया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रन मेड बाय द स्टूडेंट्स इज गिवन बिलो। किस स्टूडेंट ने कितने रन बनाए हैं उसका थोड़ा सा डिटेल दे दिया है, पूरा डिटेल दे दिया है। फाइंड द मीडियन, मीडियन स्कोरिंग आपको पता करनी है।
तो सबसे पहले तो हम लोगों को बॉक्स तैयार करना है। मीडियन के लिए आपको पता है 3 कॉलम बनते हैं, तो वी विल मेक 3 कॉलम्स। यस, 3 कॉलम कौन कौन से होते हैं? क्लास इंटरवल, देन फ्रीक्वेंसी, और फिर कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी। 0 से 20 का एक वो डब्बा है, 20 से 40 का एक बॉक्स है, 40 से 60 का है, 60 to 80 और 80 to 100। चलिए यहाँ पे है रन्स कोड, जो भी लिखा होगा वही आपने लिख देना है। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 to 80 और 80 to 100। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं। फ्रीक्वेंसी जिसको आप बोलते हैं, तो लेट अस चेक क्या क्या फ्रीक्वेंसी दी हुई है मुझे। यहाँ पे दी हुई है 4 6 5 3 4, 4 6 5 3 4। अब अगला बॉक्स किसका बनाएंगे? CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्या होता है? पहली फ्रीक्वेंसी सेम रख दो, बाकी ऐड करते चलो। 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22। तो इस तरीके से CF निकल गई। अब मीडियन निकालना है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L + n/2 - CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। सबसे पहले तो n क्या है? n है टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास? टोटल ऐड करके कितना बन रहा है? दिस इज 22। एक बार चेक कर ले, 22 ही है ना। 6 4 10 15 18 22, यस 22 ही है। तो 22, n की वैल्यू 22 है। तो n/2 कितना हो जाएगा? 22 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 11। अब L चूज करना है, CF चूज करना है, तो उसके लिए ये n/2 का इंपॉर्टेंट रोल है। n की वैल्यू 11 आ रही है, आपको CF वाला बॉक्स पकड़ना है और उसमें देखना है कि 11 से बड़ी वैल्यू कौन सी है। 4 11 से बड़ा है? नहीं है। 10 नहीं है। 15 है। जहां पे पहली वैल्यू आपको बड़ी मिल गई n/2 से, उसको एक डब्बा बना दो, बॉक्स बना दो उसके अराउंड, लाइक दिस। अगली वैल्यू भी बड़ी है, लेकिन फर्स्ट वैल्यू ऊपर से शुरू करते हो, जहां पे पहली वैल्यू मिल जाए बड़ी n/2 से, उसको बॉक्स बना दो। अब जो अपन ने लिखा हुआ है ना F फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी है इस क्लास की, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। जो ये डब्बा बनता है इसको अपन बोलते हैं मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी कि जो 5 है वो फॉर्मूले में पुट होगी। CF क्या है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास? नहीं नहीं नहीं, CF ऑफ, यू कैन से ऑफ नहीं लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे CF प्रीसीडिंग, CF ऑफ मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास की CF है उससे पिछली वाली CF, मीडियन क्लास की CF 15 है, लेकिन उससे प्रीवियस कौन सी है? 10 है। तो ये हमें लिखना है, इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी डब्बे वाली, लेकिन CF डब्बे से ऊपर वाली। देन L है जी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, मीडियन क्लास क्या है? 40 to 60, और इसकी लोअर लिमिट क्या है? 40। तो यानी कि 40 लिखेंगे। F की वैल्यू 5 और CF 10 है, साथ साथ लिखते रहे। H है क्लास साइज, यूनिफॉर्म है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आ रहा है? 20 आ रहा है हर इंटरवल में, तो 20 इज द H यानी क्लास साइज। अब क्या है? मीडियम की वैल्यू पुट कर दो। L की वैल्यू कितनी थी आपके पास? 40, n/2 था 11, CF था 10, F था 5 और H है 20। बहुत आसान है। 40 प्लस ये 5 के टेबल पे कट जाएगा 4, 11 माइनस 10 1, 1 into 4 4, तो आई एम गेटिंग 44। और क्या निकला है? रन्स, तो रन्स लिखेंगे। तो 44 इज द राइट आंसर। 44 जो है वो मीडियन की वैल्यू आपके पास आ गई है। चलिए मिला लें आंसर अपना क्विकली।
यस यू कैन सी 44 रन्स इज द राइट आंसर। और ध्यान रखिए 44 के साथ रन्स लगाना जरूरी है, नहीं तो आधा नंबर दे आओगे। ओ चलिए करते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी 4 9 14। चलिए पहले तो यहीं तक कर लेते हैं। 4 4 9 14 4 9 14 इस एपी का कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म 4 है, डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म 9 है, फर्स्ट टर्म 4 है, तो डिफरेंस आ गया 5। तो लो जी एक नंबर तो आपका पक्का हो गया। आगे क्या बोला है, इफ द फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6, पहली टर्म को बदल के 6 कर दें, एंड कॉमन डिफरेंस रिमेन्स द सेम, और कॉमन डिफरेंस अगर कहता है सेम रखें तो नई एपी लिख दो, बहुत आसान है। अब जो पहली टर्म है फर्स्ट टर्म, उसको आप कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 6। कॉमन डिफरेंस वो सेम ही रहेगा 5। तो a2 कैसे निकलेगा, प्रीवियस टर्म में d ऐड कर दो, तो 6 प्लस 5 दैट इज 11। थर्ड टर्म के लिए सेकेंड टर्म में d ऐड कर दो, सेकेंड टर्म क्या है 11 और d 5 है, तो दैट इज 16। a4 कैसे निकालोगे, a3 में d ऐड कर दो, 16 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 21। फोर टर्म सफिशिएंट है, तो न्यू एपी आई विल राइट 6 कोमा 11 कोमा 16 कोमा 21। स्टॉप मत कर दियो, 3 डॉट लगा दियो, मतलब चलती जाएगी, क्योंकि उन्होंने कौन सा हमें रुकने के लिए कहा है। चेक कर लेते हैं इन्होंने कितनी निकाली हुई है टर्म्स, 6 11 16 तीन ही टर्म्स निकाली हुई है, लेकिन ध्यान से देखने की बात है कि डॉट 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 लगाया हुआ है, तो डॉट 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 लगाने जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 38। मोड दिया हुआ है 38, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कहते हैं पता करो, तो ये इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लास इंटरवल 0 से 10 60 टू 70 बनेगा। चलिए तो क्लास इंटरवल बनाने हैं, मोड में आपको पता है सिर्फ 2 ही कॉलम लगते हैं, तो इसीलिए हमें सिर्फ 2 ही कॉलम चाहिए। दिस इज क्लास इंटरवल, लिखने के काम आएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, देन 40, 50, 67। चलिए तो क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 एंड 60 टू 70। चलिए देखते हैं और हमें क्या गिवन है। देन फ्रीक्वेंसी 7 9 12, फ्रीक्वेंसी इज 7 9 12, ठीक है जी। और 16x 6 11, 16x 6 11, चलिए ये हो गया। उसके बाद मोड दिया हुआ है 38, तो x पता करना है हमें। मोड है जी 38 और x पता करना है। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस एफ नोड डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस एफ नोड माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H इज इक्वल टू मोड, और ये 38 दिया हुआ है। व्हाट इज L, इधर लिखते हैं साइड में, ठीक है ना, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि डाउट ना रहे। तो L है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ, जहां जैसे हम लोग वहां पे मीडियन क्लास बोलते थे, यहाँ पे आपका मॉडल क्लास बोलेंगे, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब क्वेश्चन ये आता है कि मॉडल क्लास कैसे चुनेंगे, मीडियन वाली बात भूल जाओ, यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी का कोई इशू नहीं है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपको क्या नजर आ रही है, यहाँ पे कोई नजर आ रही है, आप बोलोगे 16, अरे 16 कैसे हो सकती है जब एक्स ही नहीं पता, एक्स की वैल्यू क्या आपका 17 हो,
तो क्या ऐसे हम लोग चुन सकते हैं? ऐसे नहीं चुन सकते। हमारा आंसर क्या है? 38 आया है। जो मोड अपना आंसर आता है ना, वो उसी मतलब इंटरवल से आता है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो यानी कि 38 किस में आएगा? 30 और 40 के बीच में। तो ये आपकी मॉडल क्लास है। तो इसका मतलब मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 30 है, तो एल की जगह पे 30 पुट हो जाएगा। F1 क्या होता है? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो जैसे मैंने बोला जिसका बॉक्स बनेगा वो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, तो दैट इज इक्वल टू 16। उसके बाद एफ नोट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग F1, जो F1 से पिछली वाली फ्रीक्वेंसी आई, यानी कि कितनी है वो? 12। F1 सबसे ऊपर क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे है, F नोट उससे पीछे वाली, दैट इज 12। और F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग F1 एंड दैट इज हेयर X, जो हमें नहीं पता या पता करना है। और क्या चाहिए? H। व्हाट इज H? वही चीज, क्लास साइज। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटरवल आप लोगों के यूनिफॉर्म है तो 10 आ गया। चलिए कर देते हैं पुट अप फटाफट। L की वैल्यू 30 है, F1 16 है, F नोट 12 है। 2 इंटू F1, 2 इंटू 16 32। F नोट की वैल्यू 12, F2 की वैल्यू X और H की वैल्यू 10 है, दैट इज इक्वल टू 38। 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 16 में से 12 गए 4, दिस इज योर 20 माइनस एक्स, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से। 30 उधर जाके माइनस होगा तो इधर 8 बच जाएगा। तो 4 इंटू 10 40, मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 8 160, 8 इंटू एक्स 8x। तो 8x इज इक्वल टू 160 माइनस 40, तो 8x आ गया आपके पास 120। तो x की वैल्यू आ गई है 120 बाई 8, दैट इज 15। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 15 आ गई। देखिए आप लोगों ने कि F1 से कम आई है, क्योंकि अगर F1 से ज्यादा आ जाती तो खुद ही कांटा लगा लेते, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जो बॉक्स बनता है वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला ही बनता है। क्विकली से चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है। यहाँ पे 15 हमारा आंसर आया है। यस, वी आर गेटिंग राइट आंसर, x इज इक्वल टू 15, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6। x y and mn are tangents drawn at the ends of the diameter de of the circle। de डायमीटर है सर्कल का, सेंटर O है, और एक्स वाई और mn दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं डायमीटर के एंड्स पे। प्रूव करें एक्स वाई mn के पैरेलल है। चलिए कर देते हैं प्रूव। ओके, व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, क्लियर करते हैं। पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं, ये सर्कल है। उसके बाद दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है हम लोगों ने। नो नो नो, स्ट्रेट लाइन, यस। ओके, दिस इज द, लेट मी से फर्स्ट टेंजेंट। एक्स वाई आई थिंक उन्होंने नाम दिया हुआ है, देख लेंगे। ये शायद एम एन नाम दिया हुआ है, चेक कर लेंगे हम लोग। और एक डायमीटर है लाइक दिस। सेंटर मुझे याद है ओ लिया हुआ था, बाकी सारे डाटा चेक कर लेते हैं अपन। थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ओके, चेक कर लेते हैं नेमिंग क्या है। एक्स वाई एम एन, ये एक्स वाई है, ये एम एन है, और जो दो पॉइंट मैंने और देख लिए वो डी है और ई है, तो डी ई डायमीटर है। ओके, और कुछ है अपने लिए? नो, प्रूव करना है बस। चलिए लेट अस स्टार्ट, प्रूव करते हैं सीधा डायरेक्टली। तो टू प्रूव एक्स वाई पैरेलल है एम एन की, क्योंकि 2 मार्क्स का है तो इसलिए कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। ये बात गलत है, हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। ओ ई इज रेडियस, ओ ई एक रेडियस है, एंड एम ई एन इज अ टेंजेंट, और एम ई एन एक टेंजेंट है, गिवन है हमें। सो एंगल ओ ई एन, एंगल ओ ई एन मतलब ये वाला एंगल, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। और वाई? एंगल बिटवीन रेडियस जो है ओ ई
एंड टेंजेंट, टेंजेंट क्या है, MEN, इज 90 डिग्री एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट E, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट E है, तो E पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनेगा। यस, हमें पता है। इसी तरीके से ODB क्या है, ODB एक रेडियस है, और XDY इज अ टेंजेंट, वो भी टेंजेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ODX है यानी कि ये वाला एंगल वो 90 डिग्री का हो गया। रीजन क्या है, वही जो ऊपर लिखा था, एंगल बिटवीन रेडियस यानी कि OD एंड टेंजेंट XDY is 90 degree at point of contact D पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 का एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन से, एंगल OEN इज इक्वल टू एंगल ODX 90 डिग्री के हैं फ्रॉम 1 and 2, एंड DE इज ट्रांसवर्सल, तो DE एक ट्रांसवर्सल है, दिख रहा है, DE इज ए ट्रांसवर्सल विच इंप्लाइज दैट, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए और वो इक्वल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो फिर इनकी तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये है कि XDY जो है वो MEN के पैरेलल है, और XDY को XY लिख सकते हो, MEN को MN लिख सकते हैं। यही होता है ना, अगर दो लाइंस पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल हो, तो उनके एंगल्स इक्वल होते हैं। हमने क्या किया, हमने ट्रांसवर्सल गिवन है, एंगल्स इक्वल प्रूव कर दिए, तो ऑटोमेटिकली तीसरी बात सही हो गई कि लाइंस विल बी पैरेलल, और यही हमारा प्रूव करना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का डन हो गया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है, नहीं 6 ही किया है, सॉरी वो मैंने 5 नंबर लिख दिया, 6 है, 6 में 2 है, तो सेकंड करेंगे अब हम लोग, चॉइस में है। फिगर में सर्कल इंस्क्राइब किया गया है क्वाड्रिलेटरल के अंदर ABCD, जैसे फिगर में दिख रहा है। AB 6 है, BC 7 है, CD 4 है, और AD हमें पता करनी है। अब इसको करने के लिए आपके पास ना, आपकी NCERT में, इधर ही मैं करता हूं, तो आपको समझाता हूं कि ये चीज क्या है। ओके, देखिए, जब भी ना क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया होता है, तो ना एक प्रॉपर्टी हमेशा याद रखें कि ऑपोजिट साइड्स का सम, यानी कि AB और DC, इनका सम दूसरी जो ऑपोजिट साइड्स का पेयर रह गया ना, उनके सम के इक्वल होता है। यानी कि AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। ये आपकी मैथ की बुक में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं 10.2 में, जहां पे ये 2 बार आप लोगों को प्रूव करवाया हुआ है। क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली ये वाला रिजल्ट उठा के यूज कर सकते हैं। बाकी इनके सॉल्यूशन में चेक कर लेंगे, अगर उन्होंने प्रूव करवाया हुआ तो हम भी प्रूव कर लेंगे। AB की वैल्यू 6 है, CD 4 दी हुई है, BC 7 है, और AD नहीं पता। 6 + 4 10, 7 + AD, 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो AD की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 सेंटीमीटर आ गई है, और ये हमारा आंसर यहाँ पर डन हो गया इजीली। लेकिन अगर ये प्रूव करना हुआ तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं इनके आंसर में कि इन्होंने कैसे किया हुआ है। ओके, इन्होंने प्रूव किया हुआ है, तो वी हैव टू प्रूव, तो हम लोग प्रूव करेंगे। चलिए फिर अपन स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, व्हाइट बोर्ड के ऊपर।
प्रूव किया हुआ है तो उसका मतलब प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप प्रूव नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, नंबर कटेंगे। तो नंबर नहीं कटवाने हम लोगों ने, हमारे लिए हर एक नंबर जरूरी है। इसलिए नहीं कि नंबर ही सब कुछ है, इसीलिए अगर मेहनत कर रहे हैं तो फिर प्रॉपरली हम लोगों को नंबर मिलने चाहिए। बात तो बनी नहीं वैसे। ए बी सी डी, चलो तो ए बी सी डी, ये जो एक्स्ट्रा एक्सटेंड हो गया है ना, इसको भूल जाइए, ठीक है। लो मैंने वाइट कर दिया इसके ऊपर। इसको दोबारा लिख लेंगे ए को। चलिए तो ये ऐसा कुछ हमारा बनाया हुआ है ए, लेट मी राइट ए। चलो ओके, जहां पे अब ये सर्कल टच कर रहा है ना क्वाड्रेटर को, वहां पे पॉइंट बना देते हैं ए पी क्यू आर एस। अब देखिए स्टार्टिंग कहां से होगी हमारी, हम लोग लिखेंगे 6 कर रहे हैं, 6 का दूसरा मतलब जो चॉइस में दिया हुआ है, जो एपी है वो एएस के इक्वल है। वाई टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, यहां पे पॉइंट ए है, आर इक्वल ए से ड्रॉ की गई टेंजेंट्स इक्वल होंगी, तो एपी इज इक्वल टू एएस। अब देखो एपी में क्या जोड़ेंगे कि ए बी बन जाएगा पीबी, तो यानी कि इधर क्या लिखना पड़ेगा मुझे पीबी, और पीबी किसके इक्वल होगा, बी क्यू के, डायरेक्टली हो जाएगा। और इसका रीजन भी सेम रहेगा, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बी आर इक्वल। ठीक है जी। अब एपी और पीबी को जोड़ेंगे तो ए बी बन जाएगा, एएस है इधर, एएस में एसडी जोड़ना पड़ेगा ताकि एडी बन जाए, तो यानी कि एसडी जो है वो मुझे इधर राइट साइड लिखना पड़ेगा, और एसडी किसके इक्वल है, डीआर के। ये सीक्वेंस ध्यान से नोट करना है, और जो डी से अपन ने टेंजेंट्स ड्रॉ की है वो भी इक्वल होंगी। अब डीआर में क्या जोड़ेंगे, आरसी, और आरसी किसके इक्वल है, सी क्यू के। और अगर आपने बाय द वे गलत कर भी लिया, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप गलत कर रहे हो, क्योंकि इसके बाद हमने क्या करना है, इन सभी इक्वेशंस को ऐड करना है। ऐड 1 2 3 एंड 4। अब आप कहोगे 1 2 3 4 किधर है, मैं कहूंगा ये लो, 1 2 3 4, कर दो ऐड। एपी प्लस पीबी प्लस डी आर प्लस आर सी इज इक्वल टू एएस प्लस बी क्यू प्लस एस डी प्लस सी क्यू। एपी में पीबी जोड़ा तो क्या बन गया, ए बी। डीआर में सीआर जोड़ा तो बन गया सी डी। एएस में अगर आप लोग एस डी जोड़ोगे इन दोनों को तो क्या बन जाएगा, ए डी। और बी क्यू और सी क्यू को जोड़ा तो क्या बन गया, बी सी। देखो जो रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर रहे थे वो बन गया ना रिजल्ट। अब कर दो जो वैल्यूज पुट करने के लिए बोला है उन्होंने। ए बी दिया हुआ है 6, बी सी दिया हुआ है 7, ए बी 6 दिया हुआ है, बी सी 7 दिया हुआ है। ओके, और एक साइड दी हुई है सी डी 4, सी डी दी हुई है 4, तो ए डी पता करनी है। तो आंसर तो वही आएगा, लेकिन जो तरीका है करने का वो थोड़ा एक्सटेंड हो गया है। तो हम लोग गुरुजी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, अपने तरफ से कुछ नहीं करने वाले। तो AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। और ये सेक्शन ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।